जो भी जीवन में अनुभव करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। जो भी आपको अनुभव में आता है, अर्थात रोज रोज जो आप महसूस करते हैं, वो कैसे करते हैं। जैसे सुख, दुख, हर्ष, शोक, स्वास्थ्य हो, बीमारी हो, सम्मान हो, अपमान हो, सफलता हो, असफलता हो, गरीबी हो, अमीरी हो, ये जो भी आपके जीवन में आप जो अनुभव करते हैं, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। कोई तो कारण होगा। अपने आप तो नहीं होगा ना, अपने आप तो नहीं होगा। जैसे प्रकृति का एक विधान है, बारिश का होना, ये आपके द्वारा नहीं है। सूर्य की रोशनी का होना या सूर्य का छिप जाना, ये आपके द्वारा नहीं है, सबके लिए है। बारिश होती है, सबके लिए होती है। हवा चलती है, सबके लिए चलती है। धूप होती है, सबके लिए होती है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, अपने ही आसपास के लोगों में कुछ लोग सुखी हैं तो कुछ लोग दुखी हैं। कुछ लोग सम्मानित जीवन जी रहे हैं तो कुछ लोग अपमानित जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कुछ लोगों का बीमार ही बीमार कुछ लोग रहा करते हैं। तो इसका मतलब वो प्राकृतिक नहीं है। और किसी का दिया भी नहीं है। किसी का दिया हो तो फिर ऐसा क्यों करेगा। कोई भी ऐसा करेगा तो क्यों करेगा, वो उसका भी कोई आधार होगा। क्यों ऐसा कर लेगा कि भाई किसी आदमी को सुखी बना दो, किसी को दुखी बना दो, किसी को अमीर बना दो, किसी को गरीब बना दो, तो उसके भी पीछे कोई कारण होगा। ऐसा थोड़ी कोई ज़बरदस्ती कर दे। किसी के साथ कोई दुश्मनी है, क्योंकि ऐसा जो इतने व्यापक रूप में जो कार्य कर रहा हो वो तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। असाधारण होगा, अपार बल होगा उनके पास में, बहुत क्षमता होगी। तो वो आदमी तो न्यायी होगा, अन्यायी तो नहीं हो सकता है कि अच्छा आदमी को भी दुख दो, बुरा आदमी को भी आनंद दो, समृद्धि दो। ऐसा तो नहीं करेगा। सच क्या है, हमारे अपने जीवन है। हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं उसी का परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। आप यहाँ आकर के ध्यान साधना अभ्यास करना चाहते हैं तो ध्यान साधना, कल मैंने कहा भी था कि केवल समय बिताने के लिए ध्यान थोड़ी करना है। या कुछ लोगों को जो देखा सीखी है, लोग ध्यान की बड़ी महिमा गाते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान का मतलब हुआ कि आप अपने पूरे जीवन का स्ट्रक्चर ही बदलना चाहते हैं, तो ही इसमें सफलता मिलेगी। ध्यान मन की साधना है और मन की साधना जीवन की साधना है। यहाँ शरीर को भी साधने की बात कही गई है। कल मैंने सदगुरु कबीर की पंक्ति उद्धृत की थी, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तन थिर, शरीर स्थिर हो। अब स्थिर का मतलब एक अर्थ तो बड़ा सरल अर्थ क्या है, शरीर शांत, जब आप बैठे शांत। ये भी साधना तो है। आप लोग देखे हुए ना, कुछ लोगों को
कुर्सी पर बैठते हैं तो पैर को ऐसा हिलाते रहते हैं जैसे कोई सिलाई मशीन चला रहे हों, देखें ना। कुछ लोग जब बैठेंगे तो अपने बाल पर हाथ फेरते रहते हैं, बार बार इधर उधर देखते रहते हैं। अच्छा, ऐसी भी पलथी मार के बैठेंगे तो उनका एक तरफ हिलता रहेगा पैर, या और कुछ होता रहेगा। स्थिर व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व को निर्मित करना है तो चंचलता से स्थिरता की ओर। देखिए, मैं चंचलता का इस प्रकार से नहीं हो कि कोई जैसे कोई नृत्य कर रहा हो तो उस समय तो शरीर का हलन चलन तो होगा ही। कोई आप काम में लगे हैं, कोई भी एक्टिविटीज होगी तो शरीर में गतिविधि होगी, सही है। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शांत बैठना चाहिए ना। कई लोग बैठे रहेंगे तो भौहें तनी रहेंगी, रिलैक्स होके बैठो ना, उसमें क्या लगता है। आराम से आप एकदम से भौहें तन करके बैठे हुए हैं, या कोई लोगों को चेहरा देखो तो लगता है जैसे बड़े गुस्से में बैठे हैं। सरल भी तो बैठा जा सकता है। चेहरा आपको प्रकृति देती है, कुदरत की ओर से चेहरा मिला है, लेकिन चेहरे में भाव प्रकट करना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चेहरे में आप मुस्कान भी ला सकते हैं, नाराजगी भी ला सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब थोड़े कि आपके भीतर कोई भगवान या देवी देवता है, चलो मुस्कुराओ या चलो नाराज हो, ऐसा थोड़ी कोई कहता है। वो तो आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। आप मुस्कुराते हैं, आपका चेहरा सुंदर होता है। आप उदासीन, खिन्न, नाराज भरा चेहरा, एकदम जैसे कहते हैं ना कड़वासन, कड़ू कड़ू लग रहा है बिल्कुल, जैसे बहुत। गुरुदेव जी कहा करते हैं ना, कई लोग तो ऐसे जैसे घोड़े की तरह मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। अरे प्रसन्न रहा करो, उसमें पैसा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन प्रसन्नता तो तब बाहर आती है जब भीतर से आप प्रसन्न हो। महत्वपूर्ण यह भी है, भीतर से ही खिन्न और उदास है, या ऐसा सोचा भी नहीं है कि नहीं ऐसा भी करना चाहिए, सोचा भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो करते हैं उसका प्रभाव जीवन में आता है, आता है। तो यहाँ पर जो ध्यान साधना की बात आ रही है तो केवल इतना नहीं है कि आप बैठे और आ करके थोड़ा आंख बंद करके देख लिए, अच्छा चलो श्वास को देखने के लिए देख लेते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, पता नहीं कोई घटना घट जाए। ऐसा थोड़ी होगा भाई। आपका जीवन बदले तो आपके जीवन का रिजल्ट बदले, इतनी सी बात है। आपका जीवन बदले तो जीवन में आने वाले परिणाम बदलेंगे, बस। अब जीवन को कौन बदलेगा? आप ही तो बदलेंगे। जीवन के क्रियाकलाप को आप ही तो बदलेंगे। जैसे आपकी खेत में फसल है, आपके खेत में फसल है, फसल किसने बोई है? आपने बोई है। लेकिन बाद में लगा कि नहीं जी, ये फसल मुझे नहीं खेत में पैदा करनी है, भिन्न फसल, एक दूसरी फसल मैं पैदा करूं, दूसरा चाहे अन्न लूं या दूसरी प्रकार की साग सब्जी लूं, कुछ भी हो, कुछ भी। तो क्या करना होगा? आपको फसल बदलना है तो आपको बीज बदलना होगा, बस बीज बदलना होगा। तो बीज बदलेंगे और उस बीज को उसके अनुसार कमाई करेंगे तो फिर आपकी दूसरी फसल आ जाएगी। अच्छा, मनपसंद की, मनपसंद की, क्योंकि खेत तो ऐसा है कि जो बो दोगे वो दे देगा वापस, उसका नियम है। यही जीवन का नियम है, जो आप जीवन में करते हैं उसी का रिजल्ट जीवन में आता है। ये इतना सरल नियम है, इतना सरल नियम है जीवन का नियम कि इतनी सरलता, सरल है इसलिए लोगों को विश्वास भी नहीं होता, इस पर विश्वास नहीं होता है।
इतना सरल है ये। आप बदलें, काम बन जाएगा। तो आप, मैंने कहा ना, जीवन का स्ट्रक्चर, तो एक ऐसा जीवन जो शांति का अनुभव करे, कब होगा? उबड़ खाबड़ कोई जीवन जिए, बेतरतीब जीवन जिए, क्या लगता है? जैसे खाने पीने में भी संयम नहीं है, बोलने चालने में भी नहीं, कुछ भी बोल देता है, कभी भी लोगों के साथ में छल कपट का व्यवहार करता है, जहाँ गए वहाँ उसके अनुसार हो गए। कहते हैं ना, गंगा में गंगा दिन, यमुना में यमुना दिन। ऐसे लोगों के पास चले गए, थोड़ा सा सिगरेट बीड़ी पी लेते हैं, अब वहाँ भी फूंक दिए कभी कभी कुछ चढ़ा भी दिए। कुछ जीवन का कुछ सिस्टम है कि बस यूं ही? तो वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा। बस किसी छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा में उलझ गए, घर वालों से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं। अरे कहीं यहाँ तक के लोग बस और ट्रेन की यात्रा करते हैं, वहीं घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वाह, आपको लड़ने में इतनी रुचि है तो फिर आप शांति की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आप करते हैं ना, वो जो भी आप करते हैं उसका रस यहाँ इकट्ठा होता चला जाता है। ये ध्यान दीजिए आप। जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके पूरे संस्कार वो सब इकट्ठे होते चले जाते हैं और वो फिर बाहर आता है। जो इकट्ठा हुआ है बाहर आएगा ही। जो आप भोजन करते हैं वही तो आपके शरीर के निर्माण में कारण बनता है, कोई अलग थोड़ी होता है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना पी रहे हैं, यही तो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और जो भी आप करेंगे वो थोड़ी आपसे अलग होगा, आप भूल थोड़ी जाएंगे। कोई आदमी चोरी करे और न जाने, ये हो सकता है क्या? चोरी भी करे, उनको पता भी नहीं चले, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं हो सकता है। हिंसा भी करे, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे से हिंसा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा करे या बुरा करे वो जानता है। अच्छा, दुनिया के लोग न भी जाने तो भी कोई बात नहीं है। कोई चोरी करता है, नहीं जानते हैं, मत जाने, आप तो जानते हैं। और आपका जानना ही आपको दंड देने के लिए पर्याप्त है। आपका जानना, क्योंकि भीतर तो कोई है जो जानता है, वही आत्मा, वही परमात्मा। सबके भीतर तो परमात्मा बैठा है। सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय। अब महत्वपूर्ण क्या है? बलिहारी तेहि पुरुष की जा घट परगट होय। अपन आप सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। जा घट परगट होय। किसको क्या प्रकट हो रहा है? शैतान है ना? क्या प्रकट हो रहा है? शैतान। हिंसा शैतानियत है। गाली, झूठ शैतानियत है। तो प्रकट जिसका करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे, उसका अनुभव होता चला जाएगा। अब बाद में शिकायत करें, क्या बताएं, मेरा मन तो अशांत रहता है, मन बड़ा चंचल है, मैं दुखी हूँ। भाई, दुख का बीज आप बोए हैं, बस आप बोए हैं, आप बदल दीजिए, आप बदल दीजिए। तो क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो जीवन जब व्यवस्थित होगा, सिस्टम से होगा, तो उसी जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। उबड़ खाबड़ जीवन, बेतरतीब जीवन, अशांति का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। अब इसके लिए दूसरों को दोष दो,
और इसे ठीक करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करने लग जाओ, क्या होगा? गलत आप करें और मंदिर में जा कर के पूजा करो। ऐसा हो गया, मैं इतना पैसा चढ़ा दूंगा, इतने नारियल चढ़ा दूंगा, क्या होगा? आप तो गलती छोड़ नहीं रहे हैं। और वो पूजा करने से कैसे ठीक हो जाएगा? आपको पहले ठीक होना पड़ेगा आपको, और आप ही बदल सकते हैं। कौन आएगा बदलने के लिए आपको? आपके जीवन को बदलने के लिए आपके गांव का सरपंच नहीं आएगा। आपको लगता है सरपंच आएगा? कैसे बदलेगा आपके जीवन को? यहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे आपके जीवन को बदलने के लिए? हो सकता है आपके गांव की स्थिति बदल दे, वो बहुत ज़्यादा फंड दे दे तो गांव की गली जहाँ जहाँ है वहाँ सड़क अच्छी बन जाए, नाली अच्छी बन जाए, घर द्वार को अच्छा बनाने के लिए पैसे दे दे, पूरी तरह से गांव बदल दे। ये हो सकता है, उनमें है शक्ति। लेकिन आपके जीवन को अच्छा कर दे, आपको सदाचारी बना दे, आपको नैतिक और ईमानदार बना दे, अच्छा सोचने वाला बना दे, प्रेम करने वाला बना दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा, वो तो आप ही करेंगे। तो आपके जीवन को बदलने के लिए आपके गांव का सरपंच नहीं आएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि यही है ना आसपास में आपके, यही। तब स्वर्ग के देवी देवता कैसे आएंगे? इतनी सी बात समझ लो आप। स्वर्ग के देवी देवता कैसे आएंगे? जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। क्यों आएंगे? और इसलिए आ जाएंगे कि आप मंदिर में जाके पूजा कर दिए, बस इतना पैसा दे दिए, इतना आप वो कर दिए। वो तो जानते हैं ना आपके भीतर क्या है। भीतर में तो आपका कचरा भरा है। पूजा काम आएगी? नहीं आने वाली है। पवित्रता, निर्मलता, ये तो गोस्वामी जी ने जो बात कही है ना कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे ये छल कपट पसंद नहीं है, अंतस की शुद्धि चाहिए, अंतस की। और वो काम आपके अलावा कोई नहीं करेगा, और तब आपका मन प्रसन्न और शांत। कहीं भी रहो, फिर घर में रहो, वन में रहो, बाहर रहो, सब जगह आनंदित। आपको अनुकूल वातावरण मिला, खुश। वातावरण बदल गया, दुखी, अशांत। वातावरण तो बदलेंगे भाई, मौसम तो बदलेगा। आपको हर परिस्थिति में, हर मौसम में प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रहना है। नहीं तो फिर कहाँ जहाँ गए वैसी परिस्थिति बन गई, आप दुखी और अशांत हो गए। वो तो बदलते रहेंगे। परिस्थिति बदली, आपकी मन स्थिति सही होनी चाहिए, असली चीज़ है। परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, मन स्थिति, भीतर की स्थिति। परिस्थिति का महत्व तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब है कि कई बार आप देखेंगे बाह्य परिस्थिति को आप बदल ही नहीं सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, आपके वश में है ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ नहीं है। जैसे अभी बैठे हैं, अब क्या होगा, जैसे समाप्त होगा अपने अपने घर जाना चाहेंगे, लेकिन समापन के पहले ही बारिश शुरू हो गई। अब क्या होगा? छाता भी नहीं लाए। अब क्या बदल देंगे परिस्थिति को? नहीं बदलेंगे। तब क्या होगा? मना स्थिति को, ठीक है बारिश है। अब बारिश से लड़ाई करो, बारिश को गाली गुप्ता दो, क्या होगा? कोई फ़ायदा है? ये सोच लो, ठीक है बारिश है तो छाता है तो छाता लेकर के, नहीं तो थोड़ा रुक जाए, हो सकता है थम जाए। ऐसा लगे कि थमेगा नहीं, कोई बात नहीं, चलो भीगते चल देंगे, जाकर कपड़ा बदल लेंगे। अब आप दुखी और अशांत होंगे उस परिस्थिति में, कौन आपको ठीक करेगा? आपको ही समझना है। तो फिर ये काम जो कोई करेगा उसका मन
अपने आप बढ़िया होने लग जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, ध्यान मन की साधना है, और मन की साधना पूरे जीवन के हर जगह मन को संबोधित करना है। मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे शिष्य होए शब्देश। सदगुरु कबीर साहब जी की ये पंक्ति है, साखी ग्रंथ में ये बात आई है। मन ही को परमोधिये, मन गोरख मन गोविंदा, मन ही अवघड़ होए। जो यह मन को वश करे, ऐसे कुछ आया है, मन ही गोरख है, मन ही गोविंद है। मन की साधना करो, मन की साधना। जो मन की साधना करता, अर्थात मन से वार्ता, अंतर वार्ता, मन को समझाओ। मन ऐसा है, समझाओ, उलझो मत किसी भी परिस्थिति में। समझाना है, शांत शालीन बनाना है। इसीलिए सरल मन ये चाहिए। छल कपट से भरा मन नहीं, कुटेव से भरा मन वो कैसे शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। तो बाहर भी ध्यान, जैसे मैंने कहा था ना, 1 घंटे की साधना में सफलता के लिए 23 घंटे आपको सावधान रहना पड़ेगा। 23 घंटे बेतरतीब जीवन जी रहे हैं, फिर 1 घंटे के लिए आप पूजा ध्यान में बैठ रहे हैं, कैसे होगा। मैंने कहा था ना, जो करते हैं उसके यहाँ पर संस्कार, उसका रस टपकता जाता, इकट्ठा होता जाता है, वो प्रकट होता है। फिर जब आप सारे क्रियाकलापों से छुट्टी पा जाते हैं, चाहे बिस्तर पर जाके लेटते हों, अकेले में बैठते हों, तो जो भी कलेक्ट किए हैं ना, बाहर ऑटो रिवर्स, अपने आप बाहर, कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि बटन दबाओ, ऑटो सिस्टम है वो। जो आप किया खाट से बाहर आएगा। आपने यह किया, जैसे किसी ने किसी के सामान को चुरा लिया, तो वो तो दिन भर तो दौड़ा धूपा, अकेले में होगा तब क्या होगा, तुमने यह सामान चुराया है, खाट से बता देगा वो। क्या कहेगा, तुमने ये सामान चुराया है। शुरू हो गया दंड, सामान चुराया है, क्योंकि भीतर तो परमात्मा बैठा ही है, वो तो बताएगा ही ना, वो तो छुपाएगा नहीं, वो बताएगा। और यही बड़ी बात है, हम केवल बाहर नहीं, भीतर अंदर से शांत होना शुरू कर दें। अंदर को संभाले कि अंदर क्या आ रहा है, अच्छा क्यों आ रहा है, वो पता चल जाएगा आपको, इसके कारण है, उसको ठीक करते चले जाओ, बस ठीक करते चले जाओ, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा। आए थोड़ी देर ध्यान करें, फिर समापन करते हैं। क्या करना है, उद्देश्य है शांत, गहरी शांति, बस अंदर सन्नाटा, सबसे अलग। कोई न हमारो जगत में, न हम काहू के मीत, सत्संगति परताप बल, रहे मोहगढ़ जीत। कोई अपना नहीं है, सब देखिए हैं तो सभी अपने, लेकिन सच क्या है, सब अलग हैं। स्थायी संबंध किसी से नहीं है, सारे संबंध क्षणिक हैं, अस्थायी हैं, कुछ दिन के लिए हैं। चाहे जितना बड़ा संबंध, चाहे जितना घनिष्ठ संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, कुछ वर्षों के लिए, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, क्या होगा 100 साल मान के चलो, 100 साल, और कितना मानोगे, 200 साल, अच्छा मान लो चलो 200 साल, छूटा कि नहीं छूटा, फिर छूटेगा। चाहे वो 10 साल का संबंध छूटे, चाहे 70 साल का संबंध छूटे, छूटने पर सब बराबर वही स्थिति आएगी। तो कोई भी संबंध स्थिर नहीं है,
इसलिए संबंध क्षणिक है, और उस क्षणिक संबंध में इतना आप अटैचमेंट हो गए हैं, इतनी पकड़ बना लिए हैं, बस राग द्वेष लड़ाई झगड़ा संघर्ष क्षणिक। जैसे यात्री हैं तो यात्री हैं तो मुसाफिर है सब, आपस में कुछ देर रहना है, चाहे ट्रेन में बैठे हो, बस में हो या मुसाफिर खाना में हो, अच्छे से बर्ताव कर लो, छुट्टी पाओ, ठीक है। ऐसे ही सब मुसाफिर हैं सब। इसलिए क्या करना है? शांत, कोई नहीं, सबसे अपने आप को अलग कर लें। न पदार्थ साथ चलने वाले हैं, न प्राणी, एक कण भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। सब कुछ छोड़कर जाना है। जीवन भर जो आप कमा करके संग्रह करते हैं सब छोड़ देंगे, यहीं छोड़ क्या देंगे, छूट जाएगा कहना चाहिए। लेकिन 1 घंटे आप अपने लिए काम करते हैं, आत्म साधना, वो साथ चलने वाली है, वो साथ चलने वाली है, वो नहीं छूटेगी। लेकिन बाकी जितनी भी मेहनत करके संग्रह करें, आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, सब छोड़ करके जाना है, सब कुछ छूट कर जाएगा। तो क्या है? जो साथ चले, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाय। एक ऐसे धन का संग्रह करो जो आगे भी काम आए। आओ बैठे, शांत मन वाला बने, भीतर अंतर यात्रा करें। अंदर तो सन्नाटा है ही है, अंदर द्वंद्व क्यों है? हमारे कर्मों के ही परिणाम है। उस द्वंद्व को निर्द्वंद्व स्थिति में आना है, द्वंद्वातीत। अकेले बैठे, शांत, एकदम सन्नाटा, सभी आंखें बंद करें, शांत। मैं शांत हूँ। सभी लोग आंखें बंद करें, शांत बैठें, स्थिर बैठें, हिलाए मत हाथ पैर, शांत। मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ, भीतर सन्नाटा है, अकेलापन, पूर्ण विश्राम। मैं अकेला हूँ, मैं शांत हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम। ये जो मंत्र है ये कोई पंथ और संप्रदाय का नहीं है। आपके अस्तित्व जो आप हैं एक्चुअल में, उसी का विभिन्न शब्दावलियों में वर्णन है। ये केवल आत्मभाव को मजबूत करने के लिए है कि आत्मभाव मजबूत हो तो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम, अजर अहम, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अजराहम का मतलब अजर अहम,
अजर जीर्ण नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा वो जीर्ण नहीं होता, वो बूढ़ी नहीं होती है। अजरा हम अमरा अमर है, ये मरता ही नहीं, शाश्वत है, अमर है, आत्मा अमर है, अखंड है। इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है कि इसका टुकड़ा हो, इसका कोई विभाजन कर दे, नहीं, अखंड है ये, अनूप विलक्षण, जड़ तत्वों के गुणों से विलक्षण है। जैसे पानी में शीतलता है, आग में गर्मी है, सबसे अलग इसमें वो गुण नहीं है जो जड़ तत्वों में है, विलक्षण ज्ञान रूप है, शुद्ध अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है ये। इसलिए इन भावों को, इन बातों को इन्हीं शब्दावलियों में दोहराया गया है कि भाई आप यहाँ हैं तो जैसा है वैसा रहें, आप शुद्ध हैं, ज्ञान स्वरूप हैं तो शुद्ध रहें, अशुद्ध न करें, आप अशुद्धता का व्यवहार न करें, अज्ञान वाला काम न करें, तो ही तो स्थिति होगी। इसलिए बातें जो मंत्र है वो दोहराया गया है।